ऑलराइट, इशू ऑफ डिवेंचर्स। ये चैप्टर में जो भी एंट्रीज होने वाली है एग्जैक्ट होने वाली है इशू ऑफ शेयर कैपिटल के जैसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे शेयर कैपिटल है वहाँ डिवेंचर लिख देंगे, राइट। जैसे जब एप्लीकेशन का पैसा आता था, अब देखो शॉर्ट में करवा रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ें पता है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल में आपको सारी चीज़ें पता ही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन था ना, तो हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन। फिर शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट ट्रांसफर होता था शेयर कैपिटल में, डिवेंचर एप्लीकेशन का अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा, इससे अमाउंट होता है हमेशा टू परसेंटेज डिवेंचर। अब परसेंटेज इंटरेस्ट रेट होता है, डिवेंचर बाय डिफॉल्ट क्या है, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, बाय डिफॉल्ट लॉन्ग टर्म लोन है, लोन पे तो इंटरेस्ट देना होता है। तो क्वेश्चन बताएगा कितना परसेंट, 10%, 9%। जहाँ टू शेयर कैपिटल करते हैं वैसे ही 2% डिवेंचर। जहाँ शेयर कैपिटल होता है वहाँ हम फेस वैल्यू का अमाउंट लेते हैं, यहाँ पे भी सेम है, जहाँ परसेंटेज डिवेंचर होगा वहाँ फेस वैल्यू आएगा, प्रीमियम का अमाउंट जुड़ा नहीं होगा इसमें, और डिवेंचर्स में डिस्काउंट भी होता है, डिस्काउंट का अमाउंट भी नहीं होगा, फेस वैल्यू, ना प्रीमियम ना डिस्काउंट, हमेशा फेस वैल्यू लेंगे इसमें, ऑलराइट। इशू ऑफ शेयर कैपिटल में बाय लॉ चेंज हो गया 3-4 साल पहले कि डिस्काउंट पे कभी शेयर इशू होगा ही नहीं। री इशू पे भी जो डिस्काउंट जाता है वो तो फोरफिटेड अमाउंट से ही लेस कर देते हैं हम, रियल डिस्काउंट तो वो भी नहीं होता है। तो कभी भी शेयर्स चाहे री इशू ही क्यों ना हो डिस्काउंट पे इशू नहीं होते हैं। डिवेंचर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकता है, ऑलराइट। तो इसमें डिस्काउंट के भी क्वेश्चन हम देखेंगे। बैंक डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिवेंचर, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट खत्म हो गया। अलॉटमेंट डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, और जब पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। उसी तरीके से फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, बस सब सेम है, ऑलराइट। तो हम तीनों केस देखने वाले हैं, पार, प्रीमियम और इसमें डिस्काउंट भी है। तो डिस्काउंट के क्वेश्चन भी देखते हैं, एक एक करके उठाते हैं, बहुत आसान चैप्टर है ये। पहले पार से शुरू करते हैं। क्वेश्चन मैं पूरा बता रहा हूँ, लिखूंगा यहाँ पे, बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। हैमर लिमिटेड इशूड 40,000 10% डिवेंचर्स, 40,000 देखो 10% डिवेंचर्स इशू करें, ऑलराइट। 10% इंटरेस्ट रेट है ऑफ एट द रेट ₹100 ईच। एक डिवेंचर 100 का है, हम 40,000 डिवेंचर इशू कर रहे हैं, ऑलराइट। कैसे पे होगा, एप्लीकेशन पे 20, बैलेंस अलॉटमेंट पे, एप्लीकेशन पे 20 रुपीज और बैलेंस अलॉटमेंट पे पे होने वाला है। भाई 100 का अगर एक डिवेंचर है तो बैलेंस कितना होगा, 80 रुपीज, ये बैलेंस की फिगर हो गई, ऑलराइट। बस एंट्री डाल लीजिए, देखो कितना आसान क्वेश्चन। बैंक अकाउंट डेबिट, पहले पैसा आएगा बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, नंबर ऑफ डिवेंचर 40,000 और एप्लीकेशन में पर डिवेंचर 20 रुपीज आ रहा है। एक डिवेंचर के 20 है तो 40,000 डिवेंचर के कितने होंगे, 8 लाख। फिर इस अमाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे अपनी लाइबिलिटी में। डिवेंचर एप्लीकेशंस में जो पैसा आया, जो चिट्ठी में डाल के पैसा आया हमारे पास, हमेशा यही अमाउंट होगा, इसी अमाउंट को एडजस्ट करते हैं टू 10% डिवेंचर है, टू 10% डिवेंचर। ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी दिखनी शुरू हो जाएगी 8 लाख से फिलहाल। अभी इस एंट्री से तो डिवेंचर की लाइबिलिटी हमारी लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग की लाइबिलिटी 8 लाख की आ चुकी है, ऑलराइट। उसके बाद अलॉटमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ चुकी है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में पूरा पैसा आ रहा है। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स। हमने अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज कर दी, अभी पैसा नहीं आया है बट पहली इंस्टॉलमेंट इन्होंने भर दी है, अब बकरे फंस चुके हैं, अगली इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे तो फिर फोरफीचर भी हो सकता है, इसलिए हम पहले लाइबिलिटी बढ़ा देते हैं, पैसा आता रहेगा बाद में। 40,000 डिवेंचर्स है और 80 रुपीज इस इंस्टॉलमेंट में हमें चाहिए। 32 लाख हो गया ना ये, 32 लाख। अब क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि किसी ने वैसे
नहीं दिया है तो हम मान के चलेंगे सबने पैसा दे दिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट 32 लाख, 32 लाख। नो डन। अब बैलेंस शीट में इसको कैसे शो करेंगे? बैलेंस शीट एज एट 31st March, राइट। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में ऑब्वियसली जो लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटीज में शो होगा। कहाँ? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। तो वो कहाँ आता है? नॉन करंट लाइबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसमें नोट भी डाल सकते हो आप, नोट डालना है नोट डाल दो, और एक ही अमाउंट है, नोट क्या डालना आप यहीं भी लिख सकते हो 10% डिवेंचर्स। लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट में आपका 10% डिवेंचर जहाँ जहाँ है आप उसको प्लस करो। जैसे ये रहा 8 लाख क्रेडिट में है और 32 लाख क्रेडिट में है। वैसे भी 40,000 डिवेंचर पे 100 रुपये आने दें, 40 लाख, 40 लाख की लाइबिलिटी आप यहाँ पे शो करो। और कुछ है नहीं तो टोटल में 40 लाख ही होगा। यहाँ पे शेयर रिजर्व्स वगैरह कुछ नहीं है। तो एसेट्स में आप क्या शो करोगे? ये पैसा मिल गया है, राइट। तो करंट एसेट में आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में शो करोगे। जितना पैसा आ चुका है 40 लाख आ चुका है तो 40 ही तो शो करेंगे। वैसे भी बैलेंस शीट में दोनों साइड का टोटल बराबर ही आना था, वो सेम ही आएगा। ऑब्वियसली बात है कि 40 लाख आ चुके हैं। देखो बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट 32 लाख, 40 लाख आ चुके हैं। ये तो बड़ा बेसिक साइज पॉइंट है। तो ये पार का क्वेश्चन था जब 100 रुपये का डिवेंचर 100 में ही इशू कराया हमने। पार का क्वेश्चन डन। अब चलते हैं प्रीमियम पे। ओके, ये रहा प्रीमियम का क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है। चलो पार का क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन है लेमन ट्री लिमिटेड इशूड 5,000 9% डिवेंचर्स at the rate of ₹100 each at कितना प्रीमियम? 20% प्रीमियम। तो 20% प्रीमियम है इसमें, ओके। तो कितने में इशू हो रहा होगा? फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू कितना है? 100, और ज्यादा में बिक रहा है ये, तो 100 प्लस 20% कितना होगा 100 का? 20। तो 120 में ये आगे सेल होगा, ओके। अब कैसे इंस्टॉलमेंट है वो भी देख लेते हैं। एप्लीकेशन पे 50 और बैलेंस अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट पे बैलेंस। अब शेयर 100 प्लस 20 का है तो बैलेंस कितना होगा? 50 प्लस 20, 50-50 फेस वैल्यू हो गया और 20 प्रीमियम हो गया, ऑलराइट। ये शेयर्स में भी था। बस एंट्री डालते हैं फटाफट से। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 5,000 इंटू 50, 25 लाख, 25 लाख नहीं तो 2.5 लाख, 25 0, अच्छा एक 0 कम, ठीक है। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2.5 लाख तो कितना परसेंट डिवेंचर? 9% डिवेंचर, 2.5 लाख। पहली इंस्टॉलमेंट खत्म। दूसरी इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। अभी मैंने बताया आपको जहां पे भी 9% 10% डिवेंचर
परसेंटेज डिवेंचर जहाँ पे भी होगा वहाँ सिर्फ फेस वैल्यू की बात होगी। 5000 डिवेंचर है इनटू अलॉटमेंट पे कितना है 50 प्लस 20 70, बट प्रीमियम मिला के है ना 70, हम सिर्फ फेस वैल्यू की बात करेंगे। 50 यहाँ पे आएगा 2.5 लाख। अब प्रीमियम की एंट्री डाल देंगे 2 SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना है 20। 5000 डिवेंचर्स पे पर डिवेंचर 20 रुपीज प्रीमियम दिया है 1 लाख। तो टोटल 5000 इंटू 70 आ गया, आ जाएगा 3,50,000। मान लेंगे पूरा पैसा आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट 3,50,000 3,50,000 डन। सिंपल, कुछ करना ही नहीं है इसमें, है क्या आसान से पॉइंट्स। बैलेंस शीट में प्रीमियम को रिजर्व में दिखा देना है, बाकी सब सेम है जैसे हमने शेयर्स में करा था। कर भी लेते हैं बैलेंस शीट पॉइंट छोड़ेंगे। बैलेंस शीट एज एट फर्स्ट मार्क जो भी है पहला आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब यहाँ पे प्रीमियम का पॉइंट आ चुका है, तो प्रीमियम कहाँ जाता है रिजर्व एंड सरप्लस, और रिजर्व एंड सरप्लस किसका होता है शेयर होल्डर फंड का। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स फंड में हम रिजर्व एंड सरप्लस को शो करेंगे, यही शो कर देंगे। रिजर्व है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अपने क्वेश्चन में SPR देखा, SPR है 1 लाख। ठीक है, इस 1 लाख को हम यहाँ रिजर्व शो कर देंगे SPR में, राइट 1 लाख। बाकी नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हमारे पास क्या है 9% डिवेंचर्स। वो 9% डिवेंचर्स कितने हमारे 5,100 रुपये के हिसाब से, जहाँ 9% परसेंटेज डिवेंचर जहाँ पे भी है सिर्फ फेस वैल्यू 100 रुपये इंटू 5,000 डिवेंचर्स, 120 नहीं 100 रुपये फेस वैल्यू से। ठीक है, तो 5 लाख यहाँ पे आ गया। बस 6 लाख टोटल हो गया लायबिलिटीज का। तो अब एसेट्स में चलते हैं। एसेट्स में करंट एसेट में आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो बैंक में पैसा आया है पूरा 6 लाख। तो टोटल भी हमारा 6 लाख हो गया। ठीक है, चेक करने के लिए आप बैंक अकाउंट जैसे डेबिट है उसका टोटल कर सकते हैं। बैंक अकाउंट देखो यहाँ पे 2.5 लाख यहाँ पे है और 3.5 लाख यहाँ पे है, टोटल 6 लाख। ऑलराइट, लो भाई ये भी डन, 3.5 लाख यहाँ पे। ठीक है, प्रीमियम का भी पॉइंट डन, एग्जैक्टली शेयर कैपिटल सारे पॉइंट सेम है। 2 पॉइंट पार और प्रीमियम के हो गए। अब हम चलते हैं डिस्काउंट पे। डिस्काउंट भी आसान है, एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, बस डिस्काउंट डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, जब आप किसी को डिस्काउंट देते हो तो आपका नुकसान है ना, कुछ पैसा कम मिलेगा, तो डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डिस्काउंट को बस डेबिट करना है। एक पॉइंट का ख्याल रखना है, जहां परसेंटेज डिवेंचर वहां फेस वैल्यू, ना प्रीमियम ना डिस्काउंट, फेस वैल्यू का अमाउंट ही आएगा। अपने आप बैलेंसिंग फिगर में सारे आंसर सही आ जाते हैं। तो आओ देखते हैं, ये है इसका X लिमिटेड इशूड 20,000 9% डिवेंचर्स, 20,000 9% डिवेंचर्स। ओके, at 100 each, at the rate of 100 each चल रहा था फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू, और हमने इशू कितने में किया एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, एट डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% डिस्काउंट पे इशू करेंगे। 10% नहीं 4%, 4%। ठीक है, 4%। फिर क्या बोल रहा है, पेएबल कैसे पे होगा 30 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन पे 30 रुपये पे हो रहे हैं। अच्छा 100 रुपये का डिवेंचर है
और डिस्काउंट 4% मतलब 100 का 4% 4 रुपये, तो कितना इशू प्राइस आ गया 96, ठीक है, टोटल 96 आएंगे। डिस्काउंट में तो कम पैसे ही आता है। अब एप्लीकेशन में 30 है तो अलॉटमेंट में बैलेंस बोल रहे हैं, हमें 96 रुपीज़ मिलेंगे एक डिवेंचर में। तो 30 अगर मिल रहे हैं हमें एप्लीकेशन में, तो अलॉटमेंट में कितने मिलेंगे 66, जो कि है 70 माइनस 4, 70 फेस वैल्यू है और 4 डिस्काउंट, ठीक है। फेस वैल्यू से लिख रहे हैं क्योंकि जहाँ परसेंटेज डिवेंचर वहाँ फेस वैल्यू होती है, तो याद रखेंगे 70 से करेंगे, ना डिस्काउंट ना प्रीमियम, फेस वैल्यू ही आएगा। जैसे शेयर कैपिटल में भी आता था फेस वैल्यू, वैसे ही परसेंटेज डिवेंचर में ही फेस वैल्यू आएगा, ठीक है। रिडीमेबल डिवेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद रिडीम होंगे, मतलब लोन का वापस लौटाना, हमने लोन लिया है डिवेंचर इशू करके, 5 साल बाद रिडीम हो जाएगा। पास जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिवेंचर एंड राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, जो डिस्काउंट हमने दिया उसको राइट ऑफ की एंट्री भी एक डालनी है, वो भी डाल देंगे। एंट्री डालना शुरू करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, 20,000 डिवेंचर है इंटू 30 रुपये, 6 लाख। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, हमेशा ये अमाउंट आएगा, इसी को एडजस्ट करते हैं, 6 लाख टू 9% डिवेंचर, 6 लाख। यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पहली इंस्टॉलमेंट डन, दूसरी इंस्टॉलमेंट डालते हैं। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू 9% डिवेंचर्स। अब देखो जो वो बेसिक बात पकड़ के आप चल रहे हो, अगर वो करोगे तो सारे आंसर सही आने वाले हैं। जहाँ परसेंटेज डिवेंचर वहाँ फेस वैल्यू, तो ये जो फेस वैल्यू है वो कितनी है, अलॉटमेंट पे वैसे तो 66 ले गए हैं, पर फेस वैल्यू 70 थी, जिसमें से 4 रुपये डिस्काउंट दिया, तो फेस वैल्यू 70 है। 70 इंटू 20,000 डिवेंचर्स, ठीक है, 14 लाख, ठीक। बट पैसा कितना आएगा 66 ही आएगा, 66 इंटू 20,000, दिख ही रहा है यहाँ 70 है, यहाँ क्रेडिट में, डेबिट में 66 है, तो डेबिट में 4 रुपये की कमी पड़ रही है, बैलेंसिंग फिगर। ये 4 रुपये क्या है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये डिस्काउंट का 4 रुपये का लॉस हुआ है तो डेबिट ही तो होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, बस 80,000 डेबिट डिस्काउंट है, बाकी 13,20,000 आपका अलॉटमेंट में जाएगा। बाकी पैसा भी आ गया पूरा पूरा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, हमें तो 13,20,000 ही मिलेगा भाई डिस्काउंट के बाद, 14 लाख नहीं मिलेगा, 80 का डिस्काउंट के बाद 13,20,000 ही मिलेगा, ठीक है। अब ये जो डिस्काउंट का लॉस है इसको राइट ऑफ करने की एंट्री डालनी है, क्वेश्चन में बोला है। खर्चों को पीएनएल में भेजो, लॉस को पीएनएल में भेजो। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, डिस्काउंट 80,000 को हमने पूरा का पूरा राइट ऑफ कर दिया है। इससे रिलेटेड और पॉइंट्स होते हैं, आगे देखेंगे, फिलहाल कोई सच पॉइंट है नहीं। तीनों केस डन, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। इसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस हैं, वो अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पहले इतना करो, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर से पहले के जो इलस्ट्रेशन है वो करने, और एक्सरसाइज में कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है तुम्हें पता चल ही गया। तो यहाँ पे फेस वैल्यू का ख्याल रखना है, बस सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट, ठीक है, ये कर सकते हैं। इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जो एक्सरसाइज में है, ये नहीं किया है, तो इससे ऊपर के जो कर लिए हैं वो सब करो। फिलहाल मेरी बुक में तो 11 तक है, नई वाली बुक होगी तुम्हारे पास तो उसमें जो भी हो ये तीनों पार, प्रीमियम और डिस्काउंट के सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के कर लेना।
ठीक है। अदर देन कैश अभी करा नहीं है तो इसको छोड़ो, ओवर सब्सक्रिप्शन अभी नहीं करा इसको छोड़ दो। तो जो कर लिए हैं एक्सरसाइज के वो सारे कर लेना। राइट, डन। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ओवर सब्सक्रिप्शन भी कर लेंगे, कल ही करेंगे।